फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने शॉट से खून को पोंछ रहा था। फिर वो कहता है अपनी उम्र को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा लग रहा है कि सर्दियों की ठंडी हवाएं मुझे हड्डी तक महसूस हो रही हैं। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है ये बात तो कहना पड़ेगा कि तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ स्टेंगा मरा पड़ा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। स्टेंगा का वह रुपया जॉर्ज के सामने शॉट को पकड़े खड़ा होता है और कहता है तुम काफी बदल चुके हो। फिर जॉर्ज कहता है तुम इतने लंबे समय के बाद आखिर क्यों आए हो। फिर स्टेंगा का वह रुपया कहता है काउंट गैदर मर चुके हैं। इसे अभी तक अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर कुछ ही समय के बाद इस बात को सभी लोग जान जाएंगे। और वो साथ ही शराब को गिलास में भर रहा था। फिर वो कहता है उस बेवकूफ काउंट गैदर के मरने की खुशी में चलो चेयर्स करो। पर उसे ऐसा बोलता देख जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शॉट को पकड़ के उसके तरफ अटैक करने के लिए बहुत तेजी से कूद पड़ता है। फिर वो बहरूपिया कहता है नए काउंट गैदर सिगमुंड के लिए चेयर्स करो, पर जॉर्ज उसके तरफ एक जबरदस्त शॉर्ट स्ट्राइक लगा देता है जिससे आसपास की जगह तहस नहस हो जाती है। पर जॉर्ज, मर्सिला और ब्लेड तीनों देखकर ये हैरान हो गए थे कि इतने जबरदस्त अटैक खाने के बावजूद भी उसे एक खरोच तक नहीं लगा और वो जॉर्ज के पीछे जाके खड़ा हो गया था। तो गाइस इसका नाम गॉर्डिन है तो अब से इसे गॉर्डिन ही कहेंगे। फिर जॉर्ज गॉर्डिन के नाम को लेकर गाली देना चालू कर देता है और अपने शॉट को पकड़कर पीछे की तरफ मुड़ के उसके तरफ अटैक करने लगता है और उन लोगों की तलवार फिर से टकराती है जिसकी वजह से एक जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है। पर जॉर्ज कुछ ही समय पहले नाइट लेवल के मर्सनरी से लड़ाई किया होता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता है। फिर गॉर्डिन कहता है तुम्हें हमारे पास वापस लौट जाना चाहिए, ये हमारे नए काउंट गैदर सिगमुंड का पहला ऑर्डर है। फिर जॉर्ज गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है सिगमुंड मेरा लॉर्ड नहीं है और मैं उसके ऑर्डर को नहीं मानूंगा। फिर गॉर्डिन कहता है काउंट सिगमुंड ने भी ये उम्मीद की थी कि तुम इतना आसानी से उनके ऑर्डर को नहीं मानोगे और वो चाहते भी नहीं है कि तुम दोबारा आओ, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। फिर हमें दिखाया जाता है आसपास की जगह तहस नहस हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट हो रही थी जहां वो दोनों मारने के इरादे से एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। पर बार बार गॉर्डिन उसके शॉर्ट स्ट्राइक को या तो डिफ्लेक्ट कर रहा था या तो डॉच कर रहा था, पर इसके वजह से मर्सिला को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए ब्लेड उसे बचाकर बाहर की तरफ ले जाता है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में थे और उन लोगों की लड़ाई भी ऊपर वाले फ्लोर में ही हो रही है और नीचे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ब्लेड ऊपर में क्या हो रहा है। फिर ब्लेड भी चिल्लाते हुए कहता है जॉर्ज का अंदर फाइट हो रहा है और उसे तुम लोगों की जरूरत है। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता जॉर्ज पीछे से आगे की तरफ फेंकाता है जिसे देखकर ब्लेड और मर्सिला दोनों हैरान हो जाते हैं और वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है जिसे देखकर नीचे खड़े लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर गॉर्डिन ऊपर वाले फ्लोर के दीवार को तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर गॉर्डिन कहता है तुम्हारा चॉइस हमेशा से पहले की तरह सीधा साधा है। फिर जॉर्ज ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं बॉस क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। और जॉर्ज दर्द से करा रहा होता है। फिर वो कांपते हुए धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है जिसे ऊपर की तरफ खड़े होकर गॉर्डिन देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके तरफ एक डैगर का अटैक होता है जिस डैगर को गॉर्डिन अपने शॉट से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है डैगर को फेंकने वाला ब्लेड होता है जो गॉर्डिन की तरफ अटैक किया होता है। फिर वो दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। फिर गॉर्डिन वहीं से जंप लगाकर नीचे की तरफ कूद जाता है जिसे देखकर ब्लेड जॉर्ज को चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से वहां से हटो, वो तुम पर अटैक कर रहा है। लेकिन जॉर्ज की हालत खराब होती है इसलिए उसे उठने में मुश्किल हो रही है। तभी गॉर्डिन डायरेक्ट उसके पास ही शॉर्ट स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जॉर्ज उसके स्ट्राइक से बच जाता है और वो साइड के तरफ आ जाता है और गॉर्डिन उसके सामने ही शॉर्ट पकड़ के खड़ा रहता है। फिर वो कहता है उस दिन तुमने उस ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया था। फिर जॉर्ज कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी कुत्ते की तरह किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। फिर गॉर्डिन गुस्से से कहता है तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक नाइट हो। फिर हमें दिखाया जाता है जॉर्ज के आसपास उसके आदमी इकट्ठा हो गए थे
जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे, जिसे देखकर गॉर्डन कहता है ये रात काफी लंबी हो गई है और काफी गहरी भी, अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसे देखकर ब्लेड तेजी से उसके तरफ जाने लगता है। पर वो जब गॉर्डन को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि गॉर्डन अपने स्वॉर्ड में ऑरा को यूज कर रहा था। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा मत करो। फिर दिखाया जाता है गॉर्डन के आंखों से ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर ब्लेड फिर से चिल्लाता है प्लीज ऐसा मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी खड़े लोग थे उन लोगों के ऊपर एक लाइन बन जाता है और वही सेम लाइन जॉर्ज के ऊपर भी बना होता है। फिर दिखाया जाता है गॉर्डन अपने शॉट को पकड़कर आगे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वहाँ जितने भी खड़े लोग थे उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसकी ऑरा की रोशनी ब्लेड की तरफ भी जा रही होती है और उसकी रोशनी बार के बाहर भी जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जगह तबाह हो गया होता है और उस तबाही के बीच ब्लेड घुटने के बल बैठा होता है। फिर वो खांसने लगता है और कहता है यहाँ पर अभी क्या हुआ। फिर वो सामने देखता है तो उसके सामने लोगों की लाशें पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। फिर उसके सामने गॉर्डन आता है। फिर उसके बाद हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। ब्लेड को ऐसा लगता है कि उसके सामने जॉर्ज आ रहा है तो वो चिल्ला के जॉर्ज कहता है। फिर हमें ब्लड को जमीन में नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है वो एक पहला इंसान था जिसने गंदे बस्ती के लड़के की मदद करने के लिए अपने हाथ को उसके सामने आगे बढ़ाया था। वो पहला जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। पर जैसे ही रात के खुले आसमान में नीली चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उस लड़के की छोटी सी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, जिसे देखकर ब्लेड बगल में रखे स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और उसके तरफ गुस्से से पागल होकर अटैक कर देता है। लेकिन गॉर्डन उसके स्वॉर्ड से बड़े ही आराम से डॉच कर लेता है और गॉर्डन कहता है रुक जाओ। पर वो उसके स्वॉर्ड के अटैक को महसूस करके ये समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड पाथ है और इससे वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है। फिर वो ब्लेड को देखकर सोचने लगता है ये छोटा सा लड़का स्वॉर्ड पाथ को जानता है। फिर गॉर्डन कहता है ये काफी तारीफ का लायक था कि दूर दराज के छोटी से बस्ती का लड़का स्वॉर्ड पाथ के बारे में जानता है। लेकिन ब्लेड तो गुस्से से पागल था और वो स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है तुम मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन गॉर्डन उसके पेट के ऊपर पैर से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर जमीन से घसीटते हुए दीवार पे टकराता है, जिसे देखकर गॉर्डन सोचने लगता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस जगह पर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलेगा। मेरे पैर से मारने के बाद इसने पीछे टकराने से पहले ही अपने बॉडी को मोड़ लिया, जिससे इसे कम चोट लगे। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो अपने पेट को पकड़कर हाँप रहा होता है। फिर सिस्टम कहता है हल्के हल्की सी सांस लो, तुम इस तरह से नहीं हार सकते। उसे देखकर गॉर्डन सोचने लगता है इसे अभी मारना पूरी तरह से बेकार होगा, लेकिन बाद में आगे चलकर ये खुद मेरे सामने स्वॉर्ड को टकराने के लिए आएगा। फिर गॉर्डन पुराने बातों को याद करने लगता है, जहाँ गॉर्डन नीचे घुटने के बल और जॉर्ज अपने स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है। वहाँ जॉर्ज कहता है गॉर्डन तुम्हें उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो लोग आगे बढ़ने के काबिल होते हैं। उस बात को याद करके गॉर्डन मुस्कुराने लगता है। फिर गॉर्डन ब्लेड के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है हे बच्चे, क्योंकि तुमने मेरा ध्यान अपने तरफ खींचा है, एक नाइट अपना फेयर प्राइज लेता है। फेयर मतलब उचित या निष्पक्ष। फिर ब्लेड कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर गॉर्डन उसके ऊपर बीफ चरखी को फेंकते हुए कहता है नहीं मेरा नाम स्टेंगा है और नहीं मैं 42 साल का हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा ले लिया था इसलिए मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका सिर लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन मैंने जीता है तो इसे ले जाना मेरा अधिकार है। लेकिन इस वजह से ब्लेड काफी गुस्से में रहता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन गॉर्डन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए आखिरी बार कहता है मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है तो मुझसे ये मत कहना कि उस बीप को वापस करने के बाद भी तुम्हें कोई दूसरी कीमत चाहिए। फिर वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है गॉर्डन तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा, मैं एक दिन तुम्हें जरूर मार दूंगा। पर गॉर्डन उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है और हमें ब्लेड के आंखों में गुस्से भरे आंसू दिखाई दे रहे थे,
जो चीख चीख के कह रहे थे कि वो एक न एक दिन उसे अपने हाथों से मार के जॉर्ज का बदला लेगा। फिर हमें थोड़े देर बाद दिखाया जाता है जेमिना ब्लेड को सहारा देकर वहां से भाग रहे थे, क्योंकि जॉर्ज के मरने के बाद उस जगह पर मनी बैग जैक का कब्जा हो चुका है, इसलिए वो जॉर्ज के बाकी बचे लोगों को मरवा रहा है। गॉर्डन ने ब्लेड के पेट पर काफी जोर से मारा था, इस वजह से उसे अपने पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने पेट को पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे काफी दर्द दे रहा था। फिर वो थोड़ा देर पहले की बातों को याद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड अपने हाथ पांव को मोड़े एक कोने में बैठ गया था, क्योंकि वो जॉर्ज के मरने की वजह से काफी उदास था। फिर उसके सामने मर्सिला आके खड़े हो जाती है और कहती है, ब्लेड तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, खड़े हो। पर ब्लेड अपने उदासी में इतना ज्यादा डूब चुका था कि वो मर्सिला की बातों को भी नहीं सुन पाता। लेकिन इस वजह से मर्सिला काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो ब्लेड को काफी जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो कहती है, लड़के अपने आप को संभालो। क्या तुम्हें पता है जो लोग टाउन में होते हैं और जो लोग इस जैसे गंदे बस्तियों में हमारे साथ होते हैं, उन दोनों के बीच क्या फर्क होता है? उन दोनों के बीच का फर्क एक अपॉर्चुनिटी या एक मौके का होता है। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं फिर भी उनके पास एक मौका होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में हम लोग मारे जाते हैं, तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरा मौका नहीं मिलता। यही हमारी किस्मत है जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने जिंदगी में आए हुए इस दूसरे मौके को इस तरह से मत छोड़ो। और वो इस बात को ब्लेड को चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रही थी और उसके आंखों में भी दर्द भरे आंसू थे, जिस चीज को याद करके वो सोचने लगता है। और यही चीज असल दुनिया में हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच होता है, मतलब अमीर और गरीब के बीच फर्क होता है। फिर वो अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। फिर उसके पास जेमिना आती है जो कहती है, ब्लेड तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें ज्यादा ही दर्द दे रहा है तो हम धीरे धीरे चल सकते हैं। फिर ब्लेड कहता है, नहीं मैं ठीक से चल सकता हूँ, हमारे पास समय कम है। फिर पीछे से मनी बैग जैक का आदमी आ जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, वो लोग यहाँ पर हैं। फिर उसे देखकर वो लोग तेजी से आगे की तरफ भागने लगते हैं और उनको मारने के लिए जैक के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड आगे भागते हुए सोचने लगता है, उन लोगों ने हमारे घोंसले को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन भले हम उस घोंसले के कितने भी छोटे पंछी क्यों न हो, हमें अभी के समय आसमान में अपने पंख को फैलाकर उड़ना ही होगा ताकि हम बच सके। फिर आगे चलकर एक चौराहे पर जैक के आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों उन्हें नहीं देख रहे थे। फिर उन्हें में से एक कहता है, आखिर वो छोटे चूहे कब तक भागेंगे? फिर उन लोगों का बॉस कहता है, अगर तुम उन लोगों को पकड़ लेते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा। और ये बॉस जैक का वही लड़का होता है जिसे ब्लेड ने काफी अच्छे तरीके से पीटा था, जो गुस्से से कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सभी लोगों के सामने शर्मिंदा करने की, मैं उससे इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। सभी लोग जेमिना और ब्लेड को ढूंढने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर निकल गए थे। फिर हमें उसी ब्लैक स्मिथ का गेट दिखाया जाता है जो खुला होता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लेड और जेमिना अंदर की तरफ आ जाते हैं। ब्लेड अपने डैगर को पकड़े गेट के पास खड़ा था और उसके साथ जेमिना अपने मुंह पर हाथ रखे भी खड़ी थी। फिर ब्लेड सोचने लगता है, अगर इसी तरह से हम छुपते रहें तो हम कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। फिर ब्लेड कहता है, जैसे ही सारी चीजें शांत हो जाएगी तो तुम वापस चले जाना। फिर जेमिना कहती है, तो तुम्हारा क्या होगा? फिर ब्लेड कहता है, मैं यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, वैसे भी वो लोग हमारे आस पास ही हैं, इसलिए अगर हम दोनों एक साथ भागते हैं तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फिर जेमिना कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर ब्लेड कहता है, तुमने मर्सिला से वादा किया था कि तुम मेरे लिए एक अच्छी जगह ढूंढोगी फिर वापस चली जाओगी, इसलिए सुबह होने से पहले तुम्हें वापस जाना होगा, या तो तुम हार्वेन के पास जा सकती हो। फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी,
दूंगी। फिर ब्लेड कहता है सच में तुम कभी भी किसी की बात को नहीं मानती, बेवकूफ लड़की कहेंगे, क्या तुम्हें मेरे हालत को देखकर ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? और इसका जवाब जेमिना के पास भी नहीं होता, इसलिए वो रोने लग जाती है। फिर उन्हें एक आवाज आती है जो कहता है यहाँ पर कौन है, जिसे सुनकर ब्लेड और जेमिना दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर जेमिना नीचे की तरफ रखे एक चाकू को उठा लेती है। फिर उनके सामने से कोई चिमनी लेकर आ रहा होता है, जिसके सामने जेमिना अपने नाइफ को पकड़े खड़ी होती है। और जब वो आगे आता है तो ये वही ब्लैक स्मिथ होता है। फिर वो कहता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है हे ओल्ड मैन, जरा सा भी हिलना मत। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है ये तुम मेरे सामने क्या बकवास कर रही हो? तुम लोग हो जो यहाँ पर मेरे घर में घुस आए हो। फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा ना कि तुम मत हिलना, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। फिर ब्लैक स्मिथ उन लोगों को गौर से देखने लगता है क्योंकि उन लोगों की हालत सच में खराब थी। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस हालत में हो, इसलिए तुम लोग इस हथियार को रख सकते हो। मतलब वो उस नाइफ की बात कर रहा है जो जेमिना अपने हाथों में पकड़ी है। फिर जेमिना अपने दांत को पीसती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर जेमिना कहती है मुझे तुम्हारी बनाई वो तलवार चाहिए जिसे तुमने अपने दुकान के बाहर टांगा था। सिटी के बाहर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो सेफ है, इसलिए मुझे वो तलवार दे दो। जिसे देखकर ब्लेड कहता है जेमिना उस नाइफ को रख दो। लेकिन जेमिना चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से जल्दी उस तलवार को मेरे पास लेकर आओ। जिसे देखकर ब्लैक स्मिथ सोचता है यही होता है एक गंदे बस्ती के लोगों का असली रंग। बिल्कुल, वो दूसरे की चीजों को छीनते हैं ताकि वो खुद जिंदा रह सके। मैं भी छोटा था तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। अब लगता है ऐसा करने की बारी इसकी है। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जेमिना जिस वजह से अपने आंखों में आंसू लिए काफी गुस्से से नाइफ को पकड़ के ब्लैक स्मिथ की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर ब्लेड उसे चिल्लाते हुए जेमिना कहकर रोकने की कोशिश करता है। फिर हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो अपने आंखों को बंद करके ये बात मान लिया था कि वो आज मरने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है नाइफ अचानक घूमता है, जिसे देखकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जेमिना ने अपने हाथों से ही अपने बालों को काट दिया था। जिसे देखकर ब्लैक स्मिथ भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हमें जेमिना को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में बालों को पकड़े रोते हुए कहती है मुझे पता है ये अभी के लिए काफी नहीं होगा, पर मैं ये कसम खा के कहती हूँ कि मैं इसकी पूरी की पूरी कीमत को तुम्हें चुका दूंगी। फिर वो ब्लैक स्मिथ के सामने जमीन पर बालों को गिराते हुए कहती है इसलिए प्लीज वो स्वॉर्ड को ब्लेड को दे दो। फिर ब्लैक स्मिथ गौर से देखने के बाद ब्लेड से पूछता है क्या तुम सचमुच इस जगह को छोड़ के जा रहे हो? फिर ब्लेड कहता है हाँ, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड को देखते हुए सोचने लगता है एक चीज जिसका सपना मैं पूरी जिंदगी भर देखा करता था, आज ये वो लड़का पूरा करने वाला है। पर बदकिस्मती की बात है कि इसने उड़ान भरने के लिए अभी तक अपने पंखों को पूरे तरह से नहीं फैलाया है। फिर वो ब्लैक स्मिथ अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है सच में तुम बच्चों ने मेरे लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। फिर हमें एक कचरा गाड़ी दिखाया जाता है जिसे वही ब्लैक स्मिथ लेके जा रहा होता है और उसके साथ पीछे पीछे जेमिना भी थी और असल में उस कचरे में ब्लेड छुपा हुआ है। फिर जेमिना कहते हैं इसमें काफी बदबू आ रहा है। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है बस कुछ देर और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है हे बूढ़े आदमी तुम कहाँ जा रहे हो? जिसे देखकर ब्लैक स्मिथ भी परेशान हो जाता है और ये जैक के आदमी होते हैं जो उसके पास आते हुए कहते हैं हे बूढ़े आदमी तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? फिर वो ब्लैक स्मिथ सोचने लगता है इनके वजह से हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर जैक का एक आदमी कहता है तुम इतनी रात को कचरा लेकर कहाँ जा रहे हो? फिर वो ब्लैक स्मिथ चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ कमीनों ने अपने लड़ाई की वजह से सभी के सभी रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और मेरा घर कचरों से भरा पड़ा बदबू दे रहा है।
तो मैं इस कचरे को कहाँ फेंकने जाऊंगा। फिर जैक का आदमी कहता है तुम तो काफी जल्दी गुस्सा हो जाते हो। फिर उसका नजर पीछे खड़ी जेमिना की तरफ जाता है। फिर वो कहता है ये पीछे खड़ा कौन है, मुझे तो लगा था कि तुम अकेले काम करते हो। फिर वो ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है मैं थक गया था, इसलिए मैंने ब्लेड देकर इसे अपने काम पर लगाया है। अगर ये कचरे गाड़ी को धक्का नहीं देगा तो क्या तुम कचरे गाड़ी को धक्का दोगे। फिर वो लड़का कहता है तुम्हारा ठीक है क्योंकि तुम यहाँ अकेले ब्लैकस्मिथ हो, लेकिन मुझे इसको चेक करना होगा कि ये कौन है। और वो अपने शॉर्ट को निकाल के उसके पास जाने लगता है। फिर वो शॉर्ट को उसके हुडी में फंसाकर कहता है तुम जरा भी मत हिलना, अगर तुम हिले तो तुम मारे जाओगे। फिर वो शॉर्ट से उसके हुडी को काट देता है, जिसे देखकर तो ब्लैकस्मिथ भी काफी परेशान हो गया था कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेकिन जेमिना का बाल कटने की वजह से उसका चेहरा लड़के के जैसे दिख रहा था, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रही थी। जिसे देखकर वो लड़का कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है तुम इसमें किसे ढूंढ रहे थे, क्या जॉर्ज का वो सुनहरे बालों वाला लड़का। हम लोगों ने तो उसकी बॉडी को भी नहीं देखा है। फिर वो ब्लैकस्मिथ जाने की बात करता है तो वो लड़का कहता है एक और चीज करना अभी बाकी है। फिर वो अपने साथी को कहता है इस कैरेज को चेक करो। इस बात को सुनकर ब्लेड सतर्क हो जाता है, लेकिन इस बात से जेमिना और वो ब्लैकस्मिथ बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो लड़का अपने साथी को कहता है इस कचरे को अच्छे से चेक करना, और उसका साथी कचरे को चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ मन ही मन सोचने लगता है क्या उसे कहीं और जाना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। फिर वो आकर कचरे की तरफ देखता है, फिर उसका ध्यान जेमिना की तरफ जाता है। वो जेमिना को देखकर पहचान जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो दोनों सिर झुका लेते हैं। फिर वो कहता है प्लीज मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि ये मेरा काम है जो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने भाले को लेकर कचरे के अंदर बहुत तेजी से धंसा देता है, जिसे देखकर जेमिना और ब्लैकस्मिथ घबरा जाते हैं और उसका साथी लगातार भाले को कचरे में धंसाया जा रहा था। फिर वो भाले वाला लड़का कहता है मैंने सुना है कि हार्विन ने बोट को नदी के अंदर उतार दिया है। जिसे सुनकर ब्लैकस्मिथ और जेमिना कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसकी बातों को ब्लेड भी सुन रहा था, क्योंकि वो भाले वाला लड़का जान रहा था कि साइड में ब्लेड है, इसलिए वो भाले को कचरे के बीच में घुसा रहा था। फिर वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है इसलिए सभी लोग उस नदी की तरफ जा रहे हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा कौन बेवकूफ हो सकता है जिसके लिए उसने ऐसा किया है। असल में वो ऐसा कह के ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हार्विन ने ब्लेड के यहाँ निकलने के लिए बोट को नदी में उतारा है, और वो ये कहकर अपने भाले को निकाल लेता है और कहता है ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ब्लैकस्मिथ उसके तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगता है आखिर उसने हमारी मदद क्यों की। और वहाँ पर वो भाले वाला लड़का सोचने लगता है जो 40 सिल्वर कॉइन जो तुमने मेरे भाई के ऊपर उधार किया था उसकी कीमत मैं अब चुका चुका हूँ, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। और ये बात ब्लेड भी समझ गया था कि वो जानता था कि कचरे के अंदर मैं हूँ, इसके बावजूद भी उसने मुझे जाने दिया, इसलिए वो मन ही मन उसे जाते हुए शुक्रिया कहता है। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ब्लैकस्मिथ कहता है यही वो जगह है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है। फिर उसके बाद वो लोग कचरे को फेंक देते हैं, जिसे देखकर जेमिना कहती है अलविदा ब्लेड, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर हमें कचरा को गिरते हुए दिखाया जाता है और उन्हीं कचरों के साथ ब्लेड भी नीचे गिर रहा होता है, जिसे जाते देख ब्लैकस्मिथ मन ही मन सोचने लगता है उसने अपने हाथों में एक ऐसा तारा पकड़ा है जिसे एक बूढ़े आदमी ने अपने सपनों से बनाया था, और वो एक छोटी सी लड़की के आंसू से भरा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड किसी चमकते हुए तारे के जैसे दिखाई दे रहा था जो कचरे में गिर रहा था। फिर हमें खुले आसमान के चांदनी रात में बर्फ गिरता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड आग जलाकर बैठा हुआ था और वो साथ ही अपने शॉर्ट को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो जब भी शॉर्ट को पकड़ता है तो उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ब्लेड कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। फिर सिस्टम कहता है हाँ मैं सुन सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है तुम कौन हो। फिर सिस्टम कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। फिर ब्लेड कहता है तुम तो शॉर्ट के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हो और तुम्हें खुद ही
नहीं पता कि तुम कौन हो। फिर ब्लेड कहता है मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, पर उसके बदले में तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज को वापस लौटाने में मदद करूंगा और उसके बदले तुम मेरी स्वॉर्ड बनोगे। भले ही इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शैतान ही क्यों ना हो। सच में मैं किससे डरता हूँ? क्या मैं दूसरों के सामने कुछ भी नहीं हूँ? उसकी बातें सुनकर सिस्टम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपने स्वॉर्ड को समझने में।